नमस्कार। अगर आप राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ओपीएस के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी जीपीएफ की कटौती करवाते हैं तो जीपीएफ की कटौती में उसे जो ब्याज दिया जाता है सरकार की ओर से, क्या उस पर टैक्स पे किया जाना होता है या फिर जीपीएफ की जो आप राशि अपने खाते में जमा करवाते हैं उस पर जब सेवानिवृत्ति के समय आपको उसका भुगतान होता है, क्या वो टैक्स फ्री है या फिर इसके क्या नियम हैं जिसके तहत आपको कितने की सीमा तक कटौती पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत है उसे प्रत्येक महीने वेतन से जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की कटौती करवानी होती है। ये एक सेविंग स्कीम्स है जो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में सेविंग्स करवा सकता है, जिस पर सरकार द्वारा समय समय पर ब्याज की राशि दी जाती है, जिसका निर्धारण त्रैमासिक आधार पर सरकार की ओर से किया जाता है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जीपीएफ पर ब्याज की दर 7.1% है और इस पर जीपीएफ पर कुछ राशि आप अपने सेवा काल के दौरान भी विड्रॉल कर सकते हो। पहले इस पर लोन की सुविधा का प्रावधान था, लेकिन अब लोन न होकर विड्रॉल का प्रावधान किया गया है, जिसमें आप जमा राशि का अधिकतम 75% हिस्सा एक साथ विड्रॉल कर सकते हो। और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो उस समय आप पूरी राशि एक साथ विड्रॉल कर सकते हो, आपके पास विकल्प रहता है। लेकिन हमारा प्रश्न ये था कि क्या जब आप जीपीएफ की राशि जमा करते हैं उस पर जो ब्याज दिया जाता है सरकार की ओर से, उस ब्याज पर कोई टैक्स पे करना पड़ता है या फिर क्या प्रावधान इसके लिए किए गए हैं। सबसे पहले जब आप जीपीएफ की राशि या तो एज ए विड्रॉल करते हैं लोन के रूप में या फिर आप सेवानिवृत्ति के समय लेते हैं तो उस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब आप जीपीएफ की कटौती करवाते हैं तो आप अपने ऑलरेडी उस पैसे पर टैक्स पे कर चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उस पर अलग से कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप सेवा काल के दौरान लोन ले रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस पर भी कोई किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और सेवानिवृत्ति के बाद में जितनी राशि आपके पास जमा है उस पर भी कोई किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन 2022 में केंद्र सरकार की ओर से एक आदेश दिया गया था, हालांकि उसे आगे कंटिन्यू नहीं किया गया या फिर किया गया है उस संबंध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एक आदेश आया था। उस आदेश की अगर हम माने तो उसमें ऐसा कहा गया है कि 2021-22 में अगर कोई ऐसा कर्मचारी जिसने पूरे वित्त वर्ष में 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर जीपीएफ में राशि जमा करवाई है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को उस जीपीएफ राशि पर जो ब्याज दिया गया है उसके लिए उसे टीडीएस का भुगतान करना होगा। तो उस आदेश को हम थोड़ा सा देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। अगर आप इस आदेश को देखोगे तो 15/2/2022 का आदेश है और कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो वित्त वर्ष 2021-22 है और कोई भी जीपीएफ का सब्सक्राइबर या सब्सक्रिप्शन जिसने ले रखा है और वो अपने पूरे वित्त वर्ष के दौरान 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कटौती करवा रहा है तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2022 के वेतन बिल बनाने से पहले उसे टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जीपीएफ कटौती में अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने संपूर्ण सैलरी को भी या फिर जो भी बचत आप कर सकते हैं उसे आप जीपीएफ में जमा कर सकते हैं और उस पर सरकार ब्याज देगी। इसीलिए अगर आप ज़्यादा 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक वित्त वर्ष में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उसका भुगतान किए जाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। हालांकि इसमें आगे कंटिन्यू रखने का भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसमें इतना था कि 21-22 का जो साल था उसमें अगर कोई किसी प्रकार से 5 लाख रुपए से ज़्यादा की कटौती
अगर आपने जीपीएफ में करवाई है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको उस साल के लिए टीडीएस की डिडक्शन के लिए कहा गया था। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जीपीएफ कटौती में जब आपकी कटौती 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और उस पर अगर आप ब्याज ले रहे हैं तो उस पर टैक्स का प्रावधान 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए किया गया था। आगे भी इस प्रकार का प्रावधान होगा, ऐसा कोई अलग से आदेश तो नहीं निकला है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप कटौती करवा रहे तो ऐसी स्थिति में तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से कम कटौती एक साल में करवा रहे हैं तो आपको कोई किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। न तो सेवानिवृत्ति के समय जो भी राशि आपको जीपीएफ के अंतर्गत दी जाती है वो पूर्णतः टैक्स फ्री होती है, और लोन बीच में या विड्रॉल लेते हैं उस पर भी कोई किसी प्रकार का टैक्स पे आपको नहीं करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।